हेलो, वेलकम ज़रूर सो माय नेम यूट्यूब कनाल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है पोजेसिव प्रोनोमेन। इसको हम पोजेसिव आर्टिकल भी कहते हैं जर्मन लैंग्वेज में, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, आज का वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप टॉप पे देख रहे हो, टॉप पे लिखा है हेडिंग पोजेसिव आर्टिकल। इसको हम पोजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउन या फिर पोजेसिव आर्टिकल में हमको जेंडर्स के बेसिस पे पोजेसिव प्रोनाउन कैटेगराइज करने होते हैं, और ये कैटेगराइज्ड ऑलरेडी है। हमको बस सीखना है किसका मतलब क्या होता है और कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन कहाँ लगता है। तो पहले मैं पर्सन्स ले लेता हूँ सारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाले, जो कि मैंने पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करे थे। तो पर्सन में पहला पर्सन है फर्स्ट पर्सन, जो कि होता है इश। इश का मतलब होता है मैं, आई। तो आई की कैटेगरी में पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं माइन, माइनर, माइन, उसके बाद दोबारा माइनर। अब ये कैटेगराइज किस बेसिस पे है? ये कैटेगराइज्ड है जेंडर्स के बेसिस पे। मस्कुलिन में इश होगा माइन, फेमिनिन में इश होगा माइनर, नॉयत्रुम में इश होगा माइन, और प्लुराल में इश होगा माइनर। ये माइन, माइनर, माइन, माइनर चारों का मतलब होता है माई इंग्लिश में, और हिंदी में हम इसको बोले तो इसका मतलब होगा मेरा। और नेक्स्ट है हमारे पास दू, जो है सेकंड पर्सन। दू इनफॉर्मल यू होता है, और दू की कैटेगरी में मस्कुलिन के लिए यूज करेंगे हम दाइन, फेमिनिन में दाइनर, नॉयत्रुम में दाइन, और प्लुराल में दाइनर। और ये दाइन, दाइनर, इन सब का मतलब होता है योर इंग्लिश में, योर हिंदी में तुम्हारा। अब नेक्स्ट है थर्ड पर्सन, जो कि होता है ए और जी एस, लेकिन ए और एस के पोजेसिव प्रोनाउंस सेम होते हैं और जी के पोजेसिव प्रोनाउंस अलग होते हैं, इसलिए मैंने जी को अलग लिखा है। तो पहले हम देखते हैं ए और एस के पोजेसिव प्रोनाउंस। तो ए का मतलब होता है ही और एस का मतलब होता है इट। तो ही और इट के लिए पोजेसिव प्रोनाउन लगेगा मस्कुलिन में जाइन, फेमिनिन में जाइनर, नॉयत्रुम में जाइन, और प्लुराल में दोबारा जाइनर। तो ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस है ये नॉमिनेटिव के पोजेसिव प्रोनाउंस है। तो इसमें मस्कुलिन और नॉयत्रुम की कैटेगरी सेम रहेगी, मतलब मस्कुलिन के जो भी पोजेसिव प्रोनाउंस रहेंगे वही पोजेसिव प्रोनाउंस नॉयत्रुम के रहेंगे, और फेमिनिन के जो पोजेसिव प्रोनाउंस रहेंगे वही पोजेसिव प्रोनाउंस प्लुराल में भी फॉलो होंगे। तो मस्कुलिन नॉयत्रुम एक ही रहेगा, फेमिनिन प्लुराल एक ही रहेगा नॉमिनेटिव की केस में। तो ये सारे नॉमिनेटिव के हैं। अब इनको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि इनकी कैटेगरी मस्कुलिन, फेमिनिन, नॉयत्रुम, प्लुराल कैसे डिसाइड होगा। वो डिसाइड होगा नाउन से। हम जिस नाउन के पहले इसको लगाएंगे उसी नाउन के हिसाब से इनकी कैटेगरी हमको यूज करनी पड़ेगी सेंटेंस में। तो वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे कैटेगरी हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास जी, जो कि एक थर्ड पर्सन है, और जी को इंग्लिश में कहते हैं हम शी। और शी के लिए मस्कुलिन में पोजेसिव प्रोनाउन यूज होगा ईयर, फेमिनिन में ईयर, नॉयत्रुम में दोबारा ईयर मस्कुलिन वाला, और प्लुराल में ईयर फेमिनिन वाला। तो ईयर, 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 इसका मतलब होगा हर। हम इसको हिंदी में कहते हैं उसका। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वीय की तरफ। नेक्स्ट है हमारा वीय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वी और हिंदी में हम। तो वी के लिए मस्कुलिन में यूज होगा उन्जर, फेमिनिन में उन्जर, और यही मस्कुलिन फेमिनिन नॉयत्रुम और प्लुराल में लग जाएंगे। नॉयत्रुम में बन जाएगा उन्जर और प्लुराल में ये वापस हो जाएगा उन्जर फेमिनिन वाला। तो उन्जर, 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 उन्जर का मतलब क्या हो गया? ओ यू आर, आर। आर को हम हिंदी में कहेंगे हमारा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ईय की तरफ। ईय मतलब यू ऑल, तुम सब। तो ईय के लिए मस्कुलिन कैटेगरी में लगेगा ओय, और फेमिनिन में ओयर, 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 नॉयत्रुम में ओय, और प्लुराल में वापस ओयर। ओय, ओयर, ओय, ओयर का मतलब क्या बनेगा? योर।
सेकंड पर्सन वाला योर ही यहाँ पर योर आ जाएगा, इसका मतलब भी तुम्हारा या फिर तुम सबका। अब ईयर के बाद है जी। एक जी का एस कैपिटल है, मतलब एक जी फॉर्मल है और दूसरे जी का एस कैपिटल नहीं है, तो उसका मतलब उस जी का मतलब है दे। एक जी का मतलब है यू और दूसरे जी का मतलब है दे। तो आप और वे, इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? तो मस्कुलिन कैटेगरी में इसका पोजेसिव प्रोनाउन होगा ईयर, फेमिनिन में ईयर, नॉइट्रुम में ईयर और प्लूराल में वापस ईयर। तो ईयर 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 का मतलब क्या हो गया? जी के लिए इसका मतलब हो गया योर, हिंदी में हम इसको कहेंगे आपका, और दे के लिए इसको कहेंगे देयर, उनका। तो ये है हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस। तो मैंने आपको इनका ट्रांसलेशन बता ही दिया है हिंदी और इंग्लिश में, तो अब इसको यूज करने में आपको और भी ज्यादा आसानी होगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसको यूज कैसे करना है, ये सेंटेंसेस में कैसे अप्लाई होगा। तो ये सेंटेंसेस में इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग और जिस सेंटेंस में हम इसको यूज कर रहे हैं उसमें जिस नाउन के आगे लगेगा उसके जेंडर के अकॉर्डिंग। तो अब हम देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। तो अब मैं एक ही तरह के सेंटेंसेस फॉर्मुलेट करूंगा अलग अलग पर्सन्स के अकॉर्डिंग। तो पहले हम इश्क को लेते हैं। इश्क के लिए क्या है? माइन माइनर माइन माइनर। तो अब मैं दो सेंटेंस लूंगा, एक होगा मास्कुलिन और दूसरा होगा फेमिनिन। तो मास्कुलिन में पहला सेंटेंस आ जाता है इश्क के लिए, माइन नाम इस्त राकेश। माई नेम इज राकेश, मेरा नाम राकेश है। तो इसमें जो नाम यूज किया हमने उसका आर्टिकल होता है देयर, वो मास्कुलिन है, वो नाउन मास्कुलिन कैटेगरी में आता है। तो इसीलिए हमने नाउन के अकॉर्डिंग कैटेगरी यूज करी। अब वो नाउन था नाम, तो वो आता है मास्कुलिन कैटेगरी में। मास्कुलिन कैटेगरी में इश्क के लिए क्या लगता है? इश्क के लिए लगता है माइन, तो मैंने माइन यूज किया। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा माइन मुटर हाइस्ट रिया। तो माइन मुटर, यहाँ माइनर लगा, मुटर को मदर कहते हैं इंग्लिश में और मदर को हिंदी में माँ कहते हैं। तो अब ये सेंटेंस बना, मेरी माँ का नाम रिया है, माइन मुटर हाइस्ट रिया। तो अब यहाँ मुटर के आगे माइनर लगा, माइन नहीं लगा, क्योंकि मुटर जो है वो फेमिनिन कैटेगरी में आता है, उसका आर्टिकल होता है दी। इस वजह से मैंने फेमिनिन कैटेगरी का पोजेसिव प्रोनाउन उठाया। अब सेम एग्जाम्पल्स हम दूसरे पर्सन्स के लिए भी यूज करते हैं। दू के लिए यूज करते हैं, दाइन नाम इस राकेश, योर नेम इज राकेश, तुम्हारा नाम राकेश है। दाइन मुटर हाइस्ट रिया, तुम्हारी माँ का नाम रिया है। अब आते हैं नेक्स्ट ए और एस पे। जाइन नाम इस राकेश, हिज नेम इज राकेश, उसका नाम राकेश है। अब जाइन मुटर हाइस्ट रिया, उसकी माँ का नाम रिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जी मतलब शी। इय नाम इस्त रिया, इय नाम इस्त रिया, उसका नाम रिया है। अब यहां मैं राकेश का यूज नहीं कर सकता क्योंकि इय लड़की के लिए लगता है, तो अब लड़की यहां पर रिया है। इय नाम इस्त रिया। अब फेमिनिन वाले पे आते हैं, ईयर मुटर हाइस्ट अंजू, हर मदर नेम इज अंजू, उसकी माँ का नाम अंजू है। तो ऐसे ही बढ़ते हैं अब हम वीय पे। वीय मतलब हम। अब वीय के एग्जाम्पल लेते हैं हम। वीय में मस्कुलिन का एग्जाम्पल है उन्जर फाटर हाइस्ट राकेश, आर फादर्स नेम इज राकेश, हमारे पिता का नाम राकेश है। और इसका फेमिनिन का एग्जाम्पल हो जाएगा उन्जर मुटर हाइस्ट रिया, हमारी माता का नाम रिया है। आर मदर्स नेम इज रिया और आर फादर्स नेम इज राकेश। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ईयर पे। ईयर का मास्कुलिन का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑयर फाटर हाइस्ट राकेश, योर फादर्स नेम इज राकेश, आपके या फिर तुम सबके पिता का नाम राकेश है। इसका फेमिनिन का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑयर मुटर हाइस्ट रिया, तुम सबकी माता का नाम रिया है, योर मदर्स नेम इज रिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं जी पर।
पहले हम एग्जाम्पल लेंगे फॉर्मल वाले जी का, आपका। Ihr Name ist राकेश। योर नेम इज राकेश, आपका नाम राकेश है। और अब इसका फेमिनिन का एग्जाम्पल हो जाएगा Ihre Mutter heißt रिया, आपकी माता का नाम रिया है। तो अब है हमारे पास लास्ट वाला जी, जिसका मतलब होता है दे। तो इसका मास्कुलिन का एग्जाम्पल होएगा Ihr Vater heißt राकेश, उनके पिता का नाम राकेश है। Their father's name is राकेश। अब इसका फेमिनिन का एग्जाम्पल हो जाएगा Ihre Mutter heißt रिया, Their mother's name is रिया, उनकी माता का नाम रिया है। तो ऐसे हम इनको पोजेसिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं सेंटेंसेस में। तो अब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये अच्छा क्लियर होता जाएगा आपको। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो danke schön, tschüss und bis bald।